जय हिंद प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सुपर टेट की 15वीं वीडियो है, जिसमें संविधान से संबंधित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। ये सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं जिसमें संविधान से प्रश्न आते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के पहले और ओवरऑल 304वें प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता के संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में पहला विकल्प है पुत्री पुत्रियों, पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। दूसरा है पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को। तीसरा विकल्प है पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्रियों पुत्री पुत्रियों को। और चौथा विकल्प है पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों, वो विकल्प है ऑप्शन सी, पत्नी पुत्र पुत्रों पुत्री पुत्रियों को। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन दिए गए। कौन से हैं मित्रों? ये देखिए दोनों कथन हैं और इस पर विकल्प बनेंगे। पहला कथन है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती हैं। दूसरा है विकल्प कथन जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो यहाँ मित्रों जो सही विकल्प है वो देखते हैं, हम विकल्प देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ए सही है, बी गलत है। दूसरा है ए बी दोनों गलत हैं। विकल्प यही सही है मित्रों, क्योंकि इसका व्याख्या देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जनपद पंचायत का मुख्य कार्य न्यायिक व्याख्या देखना है, ना कि विकास योजनाओं का निर्धारण करना है, और ना ही धन का वितरण करने की किसी प्रकार की सहायता करता है। अतः कथन ए एवं बी दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन ध्यान से पढ़िए मित्रों, इसके बाद इसके विकल्पों पर चलते हैं। पहला कथन है सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करना पड़ती है। अब इन दोनों में जो सही विकल्प है मित्रों वो देखिए, 4 विकल्पों में ये दोनों कथन सही हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, या दोनों गलत हैं। तो यहाँ जो विकल्प बी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों गलत है। चलिए आगे देखते हैं क्यों, व्याख्या में आप समझ पाएंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार के किसी भी स्तर, चाहे केंद्र हो, राज्य सरकार के विभाग के संदर्भ में सूचना प्राप्त की जा सकती है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी भी स्तर के किसी भी न्यायालय में याचिका दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ए और बी दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में अपील व्यवस्था का अर्थ है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। दूसरा, कोई भी अपने मामले पर किसी की बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। तीसरा, ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं। और चौथा विकल्प हमारा है किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह ऊपर की अदालतों में अपील कर सकता है। तो इसमें जो सही विकल्प मित्रों है उसका चयन करना है। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, सरकार के कार्यपालिका
अंग से अभिप्राय है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि का, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक ऊपर मताधिकार का प्रयोग करता है, लोगों का समूह कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, और चौथा विकल्प है उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश। इसका जो मित्रों सही विकल्प है वो विकल्प सी है। लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22 सूचित करता है। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है मित्रों? 4 विकल्प दिए गए हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार अनुच्छेद 22 है। चलिए प्रश्न है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया निम्नलिखित में से कौन होता है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो सी है, प्रधानमंत्री। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। 311वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? इसका यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। मित्रों ये गलत है और इस प्रश्न का यही आंसर होगा। आगे तीनों प्रश्न सही हैं और गलत प्रश्नों को छांटना है, इसलिए ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 312 नंबर, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में से एक कानून बना? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन, घरेलू हिंसा और यौन प्रताड़ना। तो 312 का जो सही विकल्प है मित्रों वो है सी, घरेलू हिंसा। आज के समय में प्रायः कि महिलाओं के हित की सुरक्षा करने एवं उनका संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में अधिनियम बना तथा इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जनहित याचिका आईपीएल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हमारे पास 2 कथन हैं और उनसे संबंधित विकल्प है। यह एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन है उनके न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ मित्रों 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ मित्रों अगर हम देखें तो विकल्प, अगर इन दोनों कथनों के विचार किया जाए तो यह एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों विषयों में आवश्यक जानकारी दी जाती है, बातें गलत हैं। दूसरा सही है, तो विकल्प 1 सही होगा।